सभी को सादर नमस्ते। आज संध्या विश्लेषण के इस क्रम में हम अगली कड़ी आरंभ करते हैं। संध्या के मंत्रों के संबंध में कुछ चर्चाएं हमने पूर्व की वीडियो में आपके बीच में की हैं। ब्रह्मयज्ञ होता क्या है, ब्रह्मयज्ञ करते कैसे हैं और ब्रह्मयज्ञ करने के लाभ क्या हैं, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। एक चीज आपने संध्या में देखी होगी कि सभी मंत्रों का विनियोग हुआ है, यानी मंत्रों को किसी न किसी क्रिया के साथ में जोड़ा गया है। जैसे शन्नो देवी मंत्र है, इस मंत्र को जब हम पढ़ते हैं तो हथेली पर हम थोड़ा सा जल लेते हैं और उस जल को लेकर के हम उसे पी जाते हैं। इसका नाम ऋषियों ने आचमन कहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने शन्नो देवी रविष्ट्रय इस मंत्र को आचमन मंत्र बोला है। अब आप थोड़ा सा विचार करेंगे, ये आचमन होता क्या है, आचमन कहते किसको है और आचमन शब्द बनता कैसे है। तो आप देखेंगे चम धातु है, इसमें आ उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है पीना। आचमन के अवसर पर जो मंत्र पढ़ा जा रहा है उसको शन्नो देवी रविष्ट्रय इस मंत्र से जाना जाता है। अब इस मंत्र का जो विनियोग है वो आचमन है और ये वेद का मंत्र है। शन्नो देवी रविष्ट्रय आपो भवन्तु पीतये संयो रवि स्रवन्तु न। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें ये आदेश दिया हो कि इस मंत्र को पढ़ करके आचमन करो। इस मंत्र का पूरा अर्थ आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस मंत्र में कहीं पर भी ये निर्देश नहीं है, कहीं पर भी ये संकेत नहीं है कि इसको पढ़ करके आप आचमन करो। अब यज्ञों में सैकड़ों मंत्रों का जाप होता है। विनियोग की जो पुस्तक है उसमें अवसर बताए गए हैं जहां अमुक मंत्र पढ़ने चाहिए। अब बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी हमको तीन प्रकार के विनियोग मिलते हैं। एक होता है यथार्थ विनियोग, दूसरा होता है सद्भावना विनियोग और तीसरा होता है धूर्त विनियोग। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर विनियोग हमारी समझ में आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये समस्त क्रियाएं जो हम कर रहे हैं मंत्रों के साथ में, ये कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इस संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं। विनियोग संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है कि ऐसा अवसर या वो अवसर जिस पर किसी विशेष मंत्र का उच्चारण आवश्यक बताया गया है उसको विनियोग कहते हैं। अब आप थोड़ा समझिए। पहला है यथार्थ विनियोग, यानी जैसा मंत्र में आदेश है उस आदेश को यथाविधि क्रिया में लाते हुए हम उस मंत्र का पाठ करते हैं। जैसे कि कुछ होम के मंत्र हैं, जब हम अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, अग्नि जलाते हैं, दीपक जलाते हैं और फिर अग्नि का आह्वान करते हैं तो घृतम तीव्रम जुहोतना, इस प्रकार का हम संकेत करते हैं। घृतम तीव्रम जुहोतना, इसका अर्थ क्या है कि हे लोगों शुद्ध घी की आहुति दो। अब इस मंत्र को पढ़ करके घी की आहुति दी जाए तो यथार्थ विनियोग हुआ, यानी मंत्र में जैसा आदेश था उसी आदेश का पालन करते हुए हमने मंत्रों का पाठ किया। अब ये जो विनियोग है इसको सबसे अच्छा विनियोग माना गया है, क्योंकि जो मंत्र पढ़ने वाला है वो मंत्र के अर्थ को समझता है और उसके अनुकूल आचरण करता है। ऐसे विनियोग विशेषतः बहुत ज्यादा उपयोगी माने जाते हैं, क्योंकि वे कृत्य के साथ साथ कृत्य की सार्थकता की भी याद दिलाते रहते हैं। यानी जैसा हमने बोला है वैसा ही हम व्यवहार से कर रहे हैं, इसकी सार्थकता को वो सिद्ध कर रहे होते हैं। अब जैसा सोचा वैसा हमने कहा और जैसा हमने कहा वैसा ही हमने किया, यानी ये जो है अत्यंत हमको समीचीन लगता है और बहुत उपयोगी विनियोग इसको माना जाता है। दूसरा कहते हैं सद्भावना विनियोग। अब ये सद्भावना विनियोग क्या है, यानी ऐसा मान के चलिए कि श्रद्धा का प्रकाश करने के लिए किसी शुभ कार्य के साथ किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जो उस कृत्य का सूचक तो नहीं है परंतु किसी प्रकार पवित्र मान लिया गया है।
जैसे उदाहरण लो, जब हम किसी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ करके सिर झुकाते हैं और नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये यथार्थ विनियोग हुआ, अर्थात जैसा बोला वैसा किया। परंतु जब हम राम राम या जय गोपाल, राधे श्याम आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये सद्भावना विनियोग है। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड सद्भावना विनियोग क्या है और यथार्थ विनियोग क्या है। क्योंकि नमस्कार की जो क्रिया है और राम राम शब्द में कोई संबंध नहीं है तो दोनों बातें अच्छी। राम राम शब्द भी बहुत अच्छा है, सिर का नमाना भी अच्छा, परंतु दो अच्छी बातों को बिना प्राकृतिक संबंध के एक साथ जोड़ दिया जाए। जब हम किसी शुभ अवसर पर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं या गायत्री मंत्र से आहुतियां देते हैं, तो ये क्या हुआ? यथार्थ विनियोग नहीं, वरन सद्भावना विनियोग है। क्योंकि गायत्री के किसी शब्द से आहुति देने का निर्देश नहीं मिलता। अब आप विचार करके देखो कि जो आचमन है, इंद्रिय स्पर्श है और मार्जन मंत्र है, उन तमाम में यथार्थ विनियोग नहीं, सद्भावना विनियोग है। अब तीसरी चीज है धूर्त विनियोग। अब इसको समझिएगा जरा। विनियोग की एक और कोटि है जिसको सर्वथा निंदनीय और त्याज्य बताया गया है। मैं इसको धूर्त विनियोग कहता हूं। जैसे किसी वेद मंत्र को पढ़ करके किसी देवता के सामने किसी पशु को मारकर चढ़ाना, या शन्नो देवी रविष्ट, या इस मंत्र को पढ़ करके शनिश्चर ग्रह को यथार्थ मानना और उसके लिए कोई काम करना। अब शन्नो शब्द आया है, इससे कई लोग इसको शनि के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? धूर्त विनियोग है। अब देखिए, जिन यज्ञों में पशु हिंसा हुआ करती थी, उनमें जो मंत्र पढ़े जाते थे वे सब धूर्त विनियोग की कोटि में आते थे। मंत्र किसी को पढ़ने से नहीं रोकते। आप किसी अच्छे मंत्र को चोरी करने में पढ़ सकते हैं, मंत्र थोड़ा ही रोकेगा आपको। कोई चोर चोरी कर रहा है, मंत्र पढ़ो, अब मंत्र तो नहीं रोक सकता। अब गायत्री पढ़ते जाइए और खोटे से खोटा काम करते जाइए, गलत से गलत काम करते जाइए, पापाचरण करते जाइए और साथ साथ गायत्री मंत्र भी पढ़ रहे हैं, तो गायत्री मंत्र जो है वो आपकी जीभ को नहीं पकड़ेगा। मध्यकालीन यज्ञों की जो पुस्तकें हैं उनमें ऐसे विनियोग भरे पड़े हैं। बकरों को और गायों को मारकर देवताओं पर चढ़ाते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं लोगों ने चला दी थी कि मंत्र पढ़ने की प्रथा पड़ गई थी। बकरे काट रहे हैं, गाय काट रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। अब विचार करके देखो, सर्वसाधारण ने समझा कि शायद ये जो वेद मंत्र हैं इनमें पशुवध की आज्ञा होगी। अब आंख के अंधे गांठ के पूरे अनाड़ी किस्म के लोग उल्टी सीधी बातें बोलते चले गए, उनको मंत्रों के साथ जोड़ते चले गए, गलत गलत क्रियाएं करते चले गए। और ये सबसे बड़ी भूल थी किसकी? महीधर आदि जो वेद के भाष्यकार थे, इन्हीं विनियोगों के आधार पर मंत्रों का इन लोगों ने भाष्य किया। मंत्र विनियोग की गाड़ी के पहियों के पीछे बांध दिए गए, विनियोग की गाड़ी के पीछे बांधा गया। जबकि होना क्या चाहिए था कि विनियोग जो है वो मंत्रों के अर्थों के अनुकूल होते चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हो पाया। अब आप देखिए, आचमन के जो मंत्र हैं उनमें धूर्त विनियोग तो नहीं है, पर सद्भावना विनियोग अवश्य है। केवल एक शब्द अर्थात आपह को लेकर ही विनियोग किया गया है। विनियोग केवल ऊपरी और बाह्य कृत्य है, यह ध्यान करने में अधिक उपयोगी नहीं है। अच्छा, जिन लोगों की बाह्य कृत्यों में अधिक रुचि है उनको संतोष भी हो जाता है कि ध्यान के साथ साथ कुछ ऊपरी शारीरिक क्रिया भी होती चली गई, तो ऐसे कृत्यों से भी लाभ है, परंतु को ध्यान का समकक्ष तुल्य नहीं कहा जा सकता। जो लोग संध्या से केवल इतना ही तात्पर्य लेते हैं वे वास्तविक लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए ध्यान करने वालों को से मैं निवेदन करता हूं, जो ध्यान करना चाहते हैं, जिनके अभ्यास भी बहुत अच्छा है, वे प्रथाओं या रूढ़ियों को एक सीमा से बाहर न जाने दें, उनको सीमा में बांध कर रखें, करें, किंतु अधिकता उनकी न दिखाएं, बल्कि अंतःकरण की तरफ जाने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। और याद रखिए कि ये जो रूढ़ियां हैं ये शेष रह जाएं,
बहुत सारे इस प्रकार के कार्य होते हैं कि हम रूढ़ियों में उलझ कर रह जाते हैं और उससे जो मुख्य क्रिया है, मुख्य चीजें हैं, वो छूट जाती हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ये विनियोग के संबंध में कुछ आपको बताया गया है। विनियोग होता क्या है, ये 3 प्रकार का है शास्त्रों में, और जो आज तक हुआ है, महाभारत काल के पश्चात से हुआ है, वेदों के साथ जो अन्याय किया गया है वो इस धूर्त विनियोग के कारण ही हुआ है, जिसके कारण से गलत गलत परिपाटी समाज के अंदर चली और आज भी चल रही है। आज भी बहुत सारे मूर्ख किस्म के लोग अर्थों के अनर्थ करते जा रहे हैं, पढ़ते नहीं है, शास्त्रों को जानते नहीं है, किसी अच्छे विद्वान के संरक्षण में आकर के समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहते, बस हठधर्मिता के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण अर्थों के अनर्थ करते जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत समझने की आवश्यकता है। यहाँ सद्भावना विनियोग है, सद्भावना विनियोग से अच्छा ही होता है, कुछ बुरा नहीं होता है, उसको सद्भावना विनियोग कहा गया। तो मंत्र बहुत सारे हैं, इनमें क्रियाएं होती हैं, उसको विनियोग के संबंध में थोड़ा सा बताया गया है। अब आगे से हम सन्नो देवी मंत्र की व्याख्या पर चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम शांति।